हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारी लीनियर अलजेब्रा की 7th क्लास करने वाले हैं। एक मिनट रुको, माइक को सेट कर लिया जाए। चलिए अगेन हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी वन शॉट लीनियर अलजेब्रा, इसको वन शॉट बोले या नहीं बोले आप डिसाइड कर लो। तो आज हमारी लीनियर अलजेब्रा के कोर्स की कौन सी क्लास है? दिस वन इज गोना टू बी 7th क्लास। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में हमने क्या किया था? फर्स्ट में तो हमने मैट्रिक्स को कंप्लीट कर दिया था, 3 to 3.5 आवर की क्लास है आई थिंक। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा। ये कौन सा पेन है? ठीक है। उसके बाद सेकंड क्लास में हमने क्या किया? सेकंड क्लास में हमने वेक्टर स्पेस एंड रिंग के बारे में पढ़ा, है ना। रिंग, फील्ड क्या होती है, ग्रुप क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने की। एंड देन फिर नेक्स्ट में ये सेकंड लेक्चर था एंड थर्ड लेक्चर में हमने क्या किया? सब स्पेसेस और ये वेक्टर स्पेस के कुछ एग्जांपल्स किए थे एंड देन सब स्पेस की डेफिनेशन। फोर्थ में हमने सब स्पेस को डीप में किया। एंड ऐसे चलते चलते आज हमारा जो लेक्चर है वो एकदम धांसू होने वाला है। वो धांसू कैसे होने वाला है? क्योंकि आज हम लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मैट्रिसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। समझिए आप लोग, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? लीनियर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि हमने काफ़ी सारी की है, जॉर्डन फॉर्म भी वगैरह हमने की थी पिछले लेक्चर्स में। तो चलो बिना टाइम गवाए हमारा आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। चलिए, लीनियर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। हाँ, अब आप सब लोग ये बताओ कि आप सब लोग डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर? हम में से हर किसी न के ऊपर किसी न किसी चीज़ के लिए डिपेंड करता ही है ना। कोई सामान लेना हो तो शॉप वाले के ऊपर डिपेंडेंट, दूध लेना हो तो दूध वाले भैया के ऊपर डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट है कोई जो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता हो, सारे काम खुद करता हो। तो ऐसा ही मेरे पास क्या होता है, इन वेक्टर स्पेसेस के साथ होता है। लेकिन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। कल हमने अलजेब्रा और सबस्पेसेस किया था, तो उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब चीज़ों के बारे में। तो आज उससे रिलेटेड ही हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखो, ग्रीनरी को आज हम करते हैं। ठीक है, चलिए, क्या है हमारा क्वेश्चन? वी हैव गिवन दैट W1 एंड W2 एंड W2 मेरे पास क्या है? सब स्पेसेस है। W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ द वेक्टर स्पेस VF। देन which of the following condition यहाँ पे मैं एक ही में आपको 2 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ठीक है, एक तो है कैन बी ट्रू, ओके। द सेकेंड वन इज ऑलवेज ट्रू, दैट मीन मस्ट, ऑलवेज। अब इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या हो गया? पहले मैं क्वेश्चन को पूरा लिख देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आपको चेक करना है W1 इंटरसेक्शन W2, देन यू हैव टू चेक W1 यूनियन W2। द नेक्स्ट वन इज W1 not W2 and the fourth is W1 complement intersection W2 complement। चलिए, बस ये 4 ही कर लो तुम चेक, बहुत है तुम्हारे लिए। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? अब क्वेश्चन ऑब्वियसली माइंड में आता है कि मैम ट्रू तो ट्रू ही होता है ना, सच तो सच भी होता है, कैन एंड ऑलवेज ये क्या डिफरेंस आ गया? इनमें डिफरेंस है। देखो, ऑलवेज ट्रू का मतलब है तो ये हमेशा ही होगा, चाहे हम किसी भी कंडीशन में ले ले, उसको किसी भी सिचुएशन में रख ले, ये चीज़ हमेशा ट्रू होनी चाहिए। मस्ट बी ट्रू इन एवरी कंडीशन, ओके।
अगर मुझे इफ आई फाउंड अ कंडीशन इन विच दिस सबस्पेसेस आर नॉट सबस्पेस, मतलब अगर मुझे इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक की कोई ऐसी कंडीशन मिल गई जिसमें वो सबस्पेस नहीं है, तो ऑलवेज वाला तो उसका कट हो जाएगा। कैन बी का मतलब एटलीस्ट 1 टाइम ट्रू, एटलीस्ट 1 टाइम ट्रू। इसमें तो मुझे फाइंड आउट करनी है कि कोई ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट तो नहीं करती जिसमें ना एग्जिस्ट करे, नॉट ट्रू हो। लेकिन इसमें अगर मुझे इफ आई फाउंड 1 कंडीशन इन विच दिस ट्रू, तो फिर वो कैन बी हो जाएगा। अभी हम क्या है क्वेश्चन से देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का हमने पीछे किया था, अगर किसी ने नहीं किया है तो पिछला लेक्चर जाके देखो, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, द आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ द सबस्पेसेस इज ऑलवेज सबस्पेस। ये लाइन थी, है ना, ऑलवेज वाली। चाहे कोई कंडीशन में रख लो, इनको किसी सिचुएशन में रख लो, ये बड़ा ही दृढ़ निश्चय वाला बच्चा है, ये बोलता है मैं हमेशा सबस्पेस बनाऊंगा। तो इसमें मैं 2 लगा देती हूँ ऊपर। फर्स्ट में आंसर देना तुम ऑलवेज वाला, एंड सेकंड में बताना कैन बी वाला। तो ये ऑलवेज हो गया तो कैन बी भी होगा, इसके लिए तो सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए। हाँ, अगर कोई बच्चा हमेशा सच बोलता है तो वो कम से कम एक बार तो सच बोलेगा ही, है ना। 0, दोनों कंडीशन ट्रू है। अब बात करते हैं W1 यूनियन W2 की। अब W1 यूनियन W2 को सबस्पेस बनाने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। आइदर W2 कंटेन W1 और W1 कंटेन W2, है ना, ये कंडीशन। यानी कि अगर इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई किसी वेक्टर स्पेसेस में, किसी सबस्पेसेस में, तो फिर उनका यूनियन हो जाएगा। तो हम इजीली ले सकते हैं ना ऐसा कोई सबस्पेस। मैं ले सकती हूँ रैशनल इज अ सबस्पेस ऑफ आर, है ना, क्यू सबसेट है आर का, तो ऑब्वियसली मैं उनका कर लूँ, क्यू यूनियन आर कर लिया तो ये सबस्पेस बन जाएगा। एक सबस्पेस तो मेरे पास एग्जिस्ट कर गया ना, कि ये दोनों सबस्पेसेस थे क्यू एंड आर, नॉर्मली ले लिया मैंने, आप कोई भी ले सकते हो। तो इनकी यूनियन भी होगी, यानी कि एटलीस्ट 1 कंडीशन तो मेरे पास होगी, कम से कम एक सबस्पेस तो मेरे पास ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो इसमें कैन बी वाली तो ट्रू होगी, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू तो नहीं है कि ऐसी कंडीशन जहां पर ये कंटेन ना कर रहा हो तो वहां पर तो यूनियन नहीं होगी। तो ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, कैन बी ट्रू एक बार हो सकता है। अब बात आती है नोट की। क्या नोट में कैन बी होगा या ऑलवेज होगा या फिर कोई भी नहीं होगा? अभी मैंने किया था पिछले लेक्चर में कि W1 नोट W2 की 2 कंडीशंस लेती है ना। अगर तो वो एम्प्टी हो गया तो वेल डिफाइन ही नहीं है, नोट वेल डिफाइन। डन, वेल डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर वेल डिफाइन हो गया तो किसी कंडीशन में, तो भी उसके अंदर जो प्लस वाली कंडीशन थी ना वो सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, तो फिर जो नोट वाला है वो किसी भी कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो दोनों इसके रॉन्ग हो गए। अब बात आती है W1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन W2 की। ये ऊपर चढ़ जाओ। अब अभी इसको कैसे, जब आप रियल एनालिसिस करोगे, वैसे तो +2 में आ ही जाते हैं ऐसे, बट रियल एनालिसिस जब करेंगे हम इसके बाद, तब आपको वो सारे समझा दूंगी मैं, ठीक है। इसका मतलब होता है मेरे पास W1 यूनियन W2 का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, नोट क्या होता है, ठीक है, यूनियन में से इसको माइनस कर दिया, तो ये फॉर्मूला होता है मेरे पास। चलो, अभी यूनियन क्या हमेशा सबस्पेस होगी? क्या यूनियन हमेशा नहीं, एक कंडीशन में तो हो जाती है। तो फिर क्या मैं इसका कैन बी को ट्रू कर दूं? नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं करने का। इसमें क्या होगा, देखो यूनियन तो ठीक है, लेकिन इसके आगे कॉम्प्लीमेंट भी तो लगा है। तो पिछले लेक्चर में मैंने ये भी तो बताया था तुम्हें कि जो V का कॉम्प्लीमेंट, कोई भी सबस्पेस हो उसका कॉम्प्लीमेंट नेवर बी अ सबस्पेस, कभी भी सबस्पेस नहीं होगा। ये सेम कंडीशन लगेगी इसमें, या तो ये क्या है, वेल डिफाइन नहीं होगा, नॉट वेल डिफाइन, या फिर क्लोज नहीं होगा, खिचड़ी से पक गई ना, नॉट क्लोज। ये 2 कंडीशंस होंगी मेरे पास, समझ रहे हो? तो इनमें से ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, कभी भी सबस्पेस नहीं बनेगा। चलिए, एग्जाम्पल हो गया, करें अब हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट। चलिए,
लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट, उसके बाद अब ये किसकी चेक करें, इंसानों की नहीं, वेक्टर स्पेसेस की। किसकी चेक करनी है मुझको, वेक्टर स्पेसेस की। अब लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करने से पहले आपके पास कुछ और चीजें आती हैं जो कि क्या होंगी। फर्स्ट वन इज लीनियर कॉम्बिनेशन। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन किस चिड़िया का नाम है, ये क्या होती है, और हमें तो ये चीज पढ़नी है, तो ये क्यों पढ़ रहे हैं। अरे ये इसी से तो रिलेट करेगी, अगर ये पता करोगे, ये तुम्हें पता होगा तभी तुम उसके पद तक पहुंच जाओगे। हाँ, रास्ते में तुम्हें पार करनी पड़ेगी बहुत सारी चीजें। और सेकंड है लीनियर स्पैन। बोलते हैं ना कि रास्ते के पत्थरों को तो पार करना ही पड़ेगा, मंजिल तक पहुंचना है। तो ये आपके हैं, हमारे पास पत्थर नहीं मान सकते, बहुत नॉलेजेबल चीजें हैं ये, बाकी पत्थर भी बहुत कुछ सिखाता है आपको। चलिए, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा। अभी मैंने क्या ले लिया, वेक्टर स्पेस ले लूं मैं क्या, सबसे पहले तो फील्ड ले ली मैंने एक, ठीक है। एक मैंने क्या ले ली, फील्ड ले ली, AI टाइप के एलिमेंट्स उसमें बिलोंग कर रहे हैं, A1 A2 AN एंड सो ऑन। डन। अभी मैंने एक वेक्टर लिया अल्फा, बिलोंग कर रहा है V से, एक V का वेक्टर स्पेस है। अगर मैं अल्फा को ऐसे लिख दूं, मैं कैसे, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन टू AN अल्फा n, इस टाइप से अगर मैं लिख दूं इसको, AI मैंने बता दिया फील्ड के एलिमेंट है और ये वेक्टर्स ही हैं। अगर मैं किसी वेक्टर को ऐसे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ लिख दूं जिसमें जो कोफिशिएंट होगा वो फील्ड का होगा, ठीक है, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग अल्फा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, ये रहे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब यही है, लीनियर दैट मीन जो इनके आगे होगी वो लीनियर थिंग्स होंगी, है ना, ये लीनियर थिंग है, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे कभी भी, है ना, हमेशा, यानी कि जो है अल्फा जो है वो इनका लीनियर चीज़ों को ऐड करने पे बना है, और लीनियर मुझे पता है जिसकी जो पावर है, डिग्री है, वो 1 होनी चाहिए। ऐसा नहीं बोलोगे आप अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर, नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे हम, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते हम। तो ये होता है मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन। अब ये लीनियर स्पैन क्या हो गया, लीनियर स्पैन क्या हो गया, चलो लीनियर स्पैन भी बता देते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक सेट ले लिया S, बेचारा सीधा साधा सेट है, कुछ वेक्टर्स कंटेन कर रहा है अपने अंदर, ठीक है जी, कर लिए इसने वेक्टर कंटेन। अभी ये बोलता ना थोड़ा अकेला अकेला सा लग रहा है, इसके आगे थोड़ा L और लगा दो, ठीक है, L लगा दिया तो फिर अंदर के एलिमेंट किस टाइप के बन गए, अंदर के एलिमेंट इस टाइप के बन गए इसके, एक मिनट को, AI बिलोंग्स टू F। अब ये क्या बना दिया हमने, LS, क्या है ये LS, यही है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S। यानी कि अगर मैंने S को ये ले लिया नॉन एम्प्टी सेट, तो लीनियर स्पैन क्या होगा, लीनियर स्पैन किसी भी सेट का वही होता है, इसमें वो सारे वेक्टर आएंगे जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलके बन रही है ना। जैसे मैंने ले लिया, देखो 1 2 ले लिया, है ना, ये सेट ले लिया। अब इसके LS में क्या आ सकता है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, इनको ऐड किया 1 + 2 3 भी बन सकता है। उसके बाद 2, क्योंकि देखो A तो हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना, 2 × 1 + 3 × 2, ये भी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बड़ा है, यानी कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं वो मेरे पास हो जाएंगे। ओके, अगर मैंने क्या ले ली, ध्यान से देखना इस चीज को, फील्ड तो ले ली मैंने रैशनल नंबर की। अब बताना, एक एलिमेंट ले लिया मैंने पाई, क्या पाई बिलोंग करेगा LS से, इस LS से क्या पाई बन सकता है 1 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से। और फील्ड मुझे क्या लेनी है, रैशनल, यानी कि ये जो कोफिशिएंट होंगे प्लस माइनस करेंगे इनको और साथ में मल्टीप्लाई जो करेंगे ना, ये रैशनल बनने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जब रैशनल को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, कोई भी रैशनल ले लिया, मल्टीप्लाई में 1
प्लस दूसरा रैशनल ले लिया, मल्टीप्लाई में 2। तो ये जब रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो कोई इरेशनल नंबर कैसे आ सकता है? तो पाई इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बिलोंग नहीं करेगा। समझ में आ गए? ठीक है, ऐसे हम लीनियर स्पैन निकालते हैं। बाकी हम क्वेश्चंस में करेंगे अच्छे से, वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी एक और चीज है मेरे पास, लीनियर स्पैन जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो एलएस हो गया। अब आपके क्वेश्चंस में एलएस भी गिवन हो सकता है और ऐसे भी गिवन हो सकता है। ये चीज भी हो सकती है। डन। चलिए इसको अगर हम बड़ा ऐसे, बड़ा नहीं है मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैंने ऐसे समीशन लगा दिया, सबको पता है। इसका मतलब यही होता है कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन टू लास्ट में जितने एलिमेंट है, जहाँ पे AI बिलोंग कर रहा है F से एंड अल्फा I जो है वो S का एलिमेंट है। ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट हमने जब पढ़ा है यहाँ पे वेक्टर स्पेस और सब स्पेसेस के बारे में पढ़ा है ना। तो ये LS का क्या मतलब है? क्या LS, दिमाग में क्वेश्चन आया मेरे, क्या LS जो है मेरे पास वो सब स्पेस बनेगा S का? हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाओ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट यूज होती है। LS इज अ सब स्पेस ऑफ S। क्या LS सब स्पेस होगा S का? बोलो, ध्यान से बोलना। अभी सोच के बताओ, सब स्पेस के लिए मेरे को क्या करना था? वही दो कंडीशंस, A अल्फा प्लस बीटा को बिलोंग करवा दें जो भी सब स्पेस मेरे को प्रूव करना है। ये दो चीजें होती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले मुझे ऑब्वियसली इसके एलिमेंट चाहिए। S मैंने क्या ले लिया? अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन टू अल्फा n। ये मैंने S ले लिया। ठीक है, उसके बाद LS में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? इनको ऐड करके इनके लीनियर कॉम्बिनेशन वाले इस टाइप के एलिमेंट होंगे, वेयर AI बिलोंग्स टू F एंड अल्फा I बिलोंग्स टू S, F एंड S। ये हो गए। अभी मेरे को क्या करना है? इस टाइप के दो एलिमेंट उठाने पड़ेंगे ना सब स्पेस के, फिर ही हम प्रूव करेंगे कि उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी हो पाएगा। दो एलिमेंट उठा लो इसके। लेट कर लिया मैंने, A ले लिया। A तो नहीं लूंगी मैं, कुछ और ही लूंगी। बोलो क्या ले? J ले लिया। चलो, J जो है एक एलिमेंट है, K दूसरा एलिमेंट है इसका। दो एलिमेंट तो उठाने ही पड़ेंगे। तो J मैंने ले लिया, AI अल्फा I बन रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा BI अल्फा I बन रहा है। ये फील्ड के एलिमेंट है AI एंड BI, ये S के एलिमेंट है। इस टाइप का बनाना है। अब इसकी जगह मैं कुछ भी ले सकती हूँ। इसकी जगह क्या लूँ बताओ? गामा ले लिया। तो गामा इंटू J, A इंटू अल्फा की जगह, प्लस बीटा दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे K। अगर मैं इसको प्रूव करवा दूं कि ये भी LS से बिलोंग कर रहा है तो ये सब स्पेस बन जाएगा इसका। समझ रहे हो? ये क्या बन जाएगा? सब स्पेस बन जाएगा। चलो भाई प्रूव करवा लेते हैं। गामा को सेम रहने दिया क्योंकि ये तो सिंपल स्केलर है। इसकी वैल्यू पुट कर दी, AI अल्फा I प्लस नेक्स्ट वन इज BI अल्फा I। अभी मुझे कैसे पता लगेगा कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन के एलिमेंट्स है या नहीं? इस कंडीशन से मैच करो। अगर इस टाइप का मैंने इसको बना दिया कि आगे तो मेरे पास फील्ड का एलिमेंट हो और बाद में ये S से बिलोंग करे, तो फिर मैं मान लूंगी कि ये किसका एलिमेंट है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S का। और यहाँ पे गामा जो है ये फील्ड का एलिमेंट है, ये भी ध्यान रखना। समझे बच्चों? चलो अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो है इसको बाहर ले लेती हूँ। ले सकती हूँ ऑब्वियसली, समीशन को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। समीशन लगाया मैंने, I इज इक्वल टू, वो तो तुम अप पे ले लोगे। इसको मैं अंदर ले लिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या फर्क पड़ा? अरे मैम बहुत फर्क पड़ गया। बताना क्या फर्क पड़ा? समीशन कर दिया मैंने, 2 इंटू में AI जो भी है। देखो मुझे क्या करना है? 1 + 2 + 3 करना है। तो मैंने समीशन कर दिया नेचुरल नंबर का, और n इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक। यही मतलब है इसका। अभी ये बोल रहा है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो बाहर किसी 4 से, तो 4 तो हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 को समीशन के बाहर रखोगे तो भी उसका वही मतलब है।
4 को समीशन के अंदर रखोगे तो भी उसका वही मतलब है। तो मैंने सिंपल एक स्केलर नंबर को समीशन के अंदर ले आई। चलो उसके बाद मुझे जो ये फील्ड के एलिमेंट है इनको अलग करना है। ऑब्वियसली मैं कर सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। कर लिया मैंने, गामा AI प्लस BI और अल्फा आई को मैंने कॉमन तो मैं कहीं से भी उठा सकती हूँ, ले लिया। अभी इसमें क्या ये उस टाइप का एलिमेंट बन गया? अब इसमें ध्यान से देखो किस टाइप का एलिमेंट है ये। अल्फा आई बिलोंग कर रहा है किससे? S से, और गामा AI प्लस BI, ठीक है। ये फील्ड के ही एलिमेंट है क्योंकि ये दोनों तो फील्ड के थे ही, ये भी फील्ड का है। अभी फील्ड में स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होती है और एडिशन भी होती है। फील्ड की डेफिनेशन हमने की है ना, तो फिर इसी टाइप का एलिमेंट बन गया। आगे ये फील्ड के एलिमेंट और मल्टीप्लाई में S के एलिमेंट, तो ऑब्वियसली LS मेरे पास क्या बन गया? सब स्पेस हो गया किसका? S का, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, और ये तो तुम्हें रखनी ही रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। LS इज ऑलवेज अ सबस्पेस ऑफ VF। S का क्यों कर दिया भाई हमने? LS सबसे नहीं, VF का वेक्टर स्पेस तो VF है ना, फील्ड भी तो लेनी है, कैसी बात कर रहे हो तुम भी। S का कर दिया तुमने। S का क्या मतलब है? S की लीनियर कॉम्बिनेशन तो ये उठा ही रहा है। चलो अभी आगे मेरे पास क्या है? एक और चीज है, सेकंड थ्योरम, सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक। LS क्या होता है? LS इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ VF। कैसा सबस्पेस होगा मेरे पास ये VF का? सबसे छोटा सबस्पेस जो कि किसको कंटेन कर रहा है? S को। ऑब्वियसली सी चीज है, S सबसेट होगा LS का, और हमने वहां उल्टा कर लिया है ना, और ये सबसेट होगा FVF का। ये चीज होती है, यानी कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है S का, वो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा सबस्पेस होगा जो कि S को कंटेन। अगर मान लिया कोई दूसरा सबस्पेस ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, मान लिया W एग्जिस्ट कर रहा है जो S को भी कंटेन कर रहा है और VF का भी सबस्पेस है, तो फिर वो जो होगा ना LS उससे छोटा ही होगा, समझे? छोटा ही होगा। अब ये चीज प्रूफ भी दिखाऊं क्या? तुम ना कमेंट में बता दिया करो कि तुम्हें प्रूफ चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा वैसे ही वो ट्रिक्स ही बता देती हूँ कैसे मुझे ये चीज प्रूव करनी है। अगर मैं इसका कोई एलिमेंट, अगर कुछ भी ऐसा सबसेट तुम्हें प्रूव करना होता है ना, एक एलिमेंट इसका उठाओ, उसको प्रूव कर दो कि वो इससे बिलोंग कर रहा है। यही मैं करने वाली हूँ। मैंने क्या लेना है? S को कंटेन करने वाला कोई लेना है, तो फिर मैं एक सेम चीज करने वाली हूँ। S सबसे पहले तो लेट कर लिया, ऐसा एक W क्या है? एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट S जो है वो सबसेट है W का। ये चीज मेरे पास क्या कर रही है बच्चे? एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ओके मैम, फाइन। फिर इसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं? अल्फा आई टाइप के, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n। अब यही चीजें मेरे पास किससे बिलोंग कर रही है? W से। डन। अल्फा आई जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? W से, ठीक है, मान लिया मैंने ये चीज। उसके बाद अभी देखो, अब W जो है मेरे पास वो क्या है? सबस्पेस है VF का। अभी VF में मैंने किया था जो वेक्टर स्पेस होता है उसमें दो ये क्या हो गया? ये वापस से आ गया, एक मिनट रुको। हाँ, अभी VF में मेरे पास क्या होगा? एक्सटर्नल कंपोजिशन का नाम सुना कि अगर अल्फा बिलोंग कर रहा है V से तो A अल्फा भी बिलोंग करेगा V से। बस ये सेम कंडीशन इसमें लगानी है। अगर अल्फा ही बिलोंग कर रहा है W से तो A अल्फा ही भी बिलोंग करेगा W से। समझे बच्चों? ये चीज बिलोंग कर गई। अभी अगर ये चीज W से बिलोंग कर गई, लेकिन इस टाइप के एलिमेंट जो है वो किस में एग्जिस्ट करते हैं? LS में तो एग्जिस्ट करते हैं भैया। ये एलिमेंट किसका है? LS का, तो LS सबसेट हो गया W का। सिंपल। अगर ये नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, आपको इससे मैटर रखना है, बाकी इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं कि मैंने बस ये प्रूव कर दिया एक्सटर्नल कंपोजिशन वाले रूल से कि जो W है उसमें सारे के सारे इस टाइप के एलिमेंट होंगे।
और जो इस टाइप के एलिमेंट है वो ऑब्वियसली एलएस में ही होते हैं। एलएस ही तो इनका जनरेटर है, जन्मदाता है, तो इसकी जगह मैंने एलएस पुट कर दिया और इसकी जगह डब्ल्यू। एलएस मेरे पास सबसेट हो गया डब्ल्यू का। और अगर ये नहीं भी आया है तो भी कोई बात नहीं, आपको जो ध्यान रखनी है बात वो ये है, जो एलएस होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा जो कि एस को कंटेन कर रहा है। चलिए चलो नेक्स्ट करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लें, कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए। चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम कुछ। इसी पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, करो विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर लाई इन एलएस। मुझे चेक करना है, क्या चेक करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स लाई इन एलएस। वेक्टर्स दूंगी मैं, बताना उनमें से एलएस में कौन से लाई कर रहे हैं, यानी कि एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में। अब आप कहोगे मैम एस तो दे ही नहीं रखा, देती हूँ जी, देती हूँ, रुको। ये रहा 1 to 1, उसके बाद 5, 6 and 7, ये चीज़ होगी मेरे पास। यानी कि जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलके बनेगा वो बताना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन दे दूँ, 11, 14, 15, 9, 4, 11, तीसरा 10, 15, 27, नेक्स्ट इज 18, 26, 28। अब ये मेरे को चेक करने हैं कि इनमें से कौन सा बिलोंग करेगा और कौन सा नहीं। ठीक है, करूं या नहीं करूं बोलो। चलो पहले तो डायरेक्टली देखते हैं हम इसमें पुट करके कि लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे कोई फील्ड का एलिमेंट होगा 1 to 5 प्लस यहाँ पे भी कोई फील्ड का एलिमेंट होगा 5, 6, 7, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यानी कि a + 5b, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा, ऐड कर दिया मैंने इनको। सेकंड एलिमेंट होगा 2a + 6b, इस टाइप का कोई एलिमेंट होगा। थर्ड एलिमेंट होगा 5a + 7b, इस टाइप का कोई एलिमेंट होगा। समझ रहे हो? यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट वो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन से, और a और b की वैल्यू सेम रहेगी। तो ऐसा सोच के देखो क्या कुछ बन सकता है। पहले तो 11 कुछ ऐसा बन सकता है इससे। मान लिया 5 2 10 कर लिया, 10 + 1 11 बन सकता है। अगर मैं b की वैल्यू 2 ले लूँ और इसकी 1, तो 11 तो बन गया। फिर सेम लेके देखो, 6 2 12, b की वैल्यू 2 ले ली, यहाँ 12 बन गया। और a की वैल्यू 1 ले ली, यहाँ 2 + 12 14 भी बन गया। ये तो बिल्कुल सही आ रहा है, ये दोनों एलिमेंट बन गए। अब यहाँ पे लेके देखो, b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 1, 7 2 14 + 5, ये 19 बन गया। अभी ये इसने गलत आंसर दिया है ना, ये तो नहीं बना, यानी कि फर्स्ट वाला नहीं बन सकता। सेकंड में देखते हैं, इसको फिर इरेज करते जाते हैं साथ के साथ। लीनियर कॉम्बिनेशन से आपको देखना पड़ता है ये चीज़। शॉर्टकट भी बताऊंगी मैं, मैट्रिक्स वाला मेथड कैसे इसको करते हैं। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं। नेक्स्ट मुझे बनाना है 9, 4 and 11। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, अगर एक मिल गया बाकी तो हमने आप रॉन्ग हो जाएंगे। इसको देखो कैसे बना सकती हूँ मैं, 5 1 5 कर सकती हूँ मैं यहाँ पे, और -1, समझ रहे हो। अगर मैं b की वैल्यू 1 ले लूँ और a की वैल्यू -1 ले लूँ, बन जाएगा ये -1 + 5, बन गया फर्स्ट एलिमेंट 4। सॉरी 9 बनाना है ना मुझे, क्या तुम भी क्या करते हो तुम भी। हाँ इरेज करो, इसको इरेज करो, 9 बनाना है। चलो तो फिर क्या ले बताओ 9 बनाने के लिए। b को 1 ले लूँ, इसको 4, तो 4 प्लस में 5 1 5, 9 बन गया। इसको भी सेम लेके देखते हैं, b को 1 ले लिया और a को 4, 2 4 8 + 6 1 6, ये तो 14 बन गया। बन रहा है, ये तो मेथड ही अजीब सा है ना, ऐसे तो बड़ा ही लंबा पड़ रहा है ये। तो ऐसे तो मेरा सोचना पड़ेगा, तो नेगेटिव का कुछ लेना पड़ेगा। 6 1 6 लिया, 6 2 12 लिया,
एंड 12 में से क्या माइनस करूं, बोलो बोलो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये तो बड़ा ही गंदा सा मेथड लग रहा है ना। तो मैट्रिक्स वाला मेथड सिखा दूं आपको, चलो सिखाती हूँ। क्योंकि इस मेथड में ये होता है ना, हिट एंड ट्रायल वाला मेथड हो जाता है, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, तो वो चीज़ हो जाती है। तो इससे भी छोटा सा मेथड बताती हूँ मैं, जिसमें तो इजीली आपका निकल जाना है मेथड। इसको इरेज कर देते हैं एक बार को, क्योंकि इसमें वही आप ट्राई करके देखना हिट एंड ट्रायल में, और ए और बी की वैल्यू बताना कमेंट सेक्शन में। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही है कैसे हो, क्योंकि इसमें फिर सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स का वो बताती हूँ मैं आपको, सिंपली उससे इजीली हो जाता है हर एक क्वेश्चन। करें तो सबसे पहले तो जो एलिमेंट दे रखे हैं एस के, हमें वो राइट करने होते हैं। एक फॉर्मूला निकालूंगी यहाँ से और सारे ऑप्शन उससे चेक हो जाएंगे। राइट कर दिया मैंने 1 2 एंड 1। फिर सेकेंड एलिमेंट है 5 6 एंड 7, ठीक है। थर्ड मुझे नहीं पता, और ये जो थर्ड होगा ना, ये होगा इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो मिलके बना है, ठीक है। जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, लेट कर लिया मैंने एक्स वाई जेड है उसके एलिमेंट। इस टाइप का ले लो, ले लिया। चलो ये मैंने एक मैट्रिक्स बना ली 3 क्रॉस 3 की। अभी मेरे को क्या करना है, अब मेरे को सिंपली ये बात पता है, ठीक है। अभी मेरे को सिंपली ये बात पता है, क्या पता है कि ये जो होगा क्या होगा, ये लीनियर डिपेंडेंट होगा। लीनियर डिपेंडेंट का मतलब कुछ नहीं होता, अभी मैंने बताया नहीं ना आपको। सिंपली इसका सिंपल है, इसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो क्या आएगा, 0। 0 क्यों आएगा, क्योंकि जो ये है ये इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन से तो मिलके बना है। हम ऑपरेशन लगा के इसको 0 0 0 बना सकते हैं, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ये जो चीज है ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से ही मिलके बना है। तो मैं कुछ ना कुछ माइनस करके, जैसे एक बार एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, 1 1 एक मिनट को 1 2 3 और दूसरा मेरे पास है 2 4 6। अभी इसमें भी तो ये सेम चीज है, ये मान लिया एक्स वाई जेड है, ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। अब फर्स्ट रो को अगर मैं 2 से कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, है ना। ये इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलके बना ही है, तो दैट मीन इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। मतलब इसका जो रैंक है वो लेस देन होगा ना 2 से, लेस देन होगा 2 से, समझ रहे हो। तो ऑब्वियसली सी चीज है, मैं क्या करूंगी, इसके रैंक को 0 बनाऊंगी, यानी कि इसकी एक रो को 0 बना दूंगी। तो वो बचा हुआ क्या, ऑब्वियसली 0 ही आएगी। रैंक क्या होता है, पीछे तुम करके आए हो, रैंक नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, यही होता है, या फिर आई कैन से लीनियर इंडिपेंडेंट रो। तो फिर अभी इसका जो रैंक है वो 3 तो होगा नहीं, 2 होगा, है ना। तो मेरे को क्या करना है, एक रो या फिर एक कॉलम को 0 बना देना है। तो मैं रो वाले ऑपरेशन लगा के देखूंगी और एक रो को 0 बना देना है। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका यही है, राइट करना है आपको मैट्रिक्स को इस टाइप से। सेकंड, मेक 1 रो और कॉलम 0। ध्यान से नोट करना इन स्टेप्स को, मेक 1 रो और कॉलम 0, ये चीज करनी है आपको, है ना। चलो बना देते हैं, फिर इसको यहीं पे अप्लाई कर दूं स्टेप्स को, या फिर आगे आगे कर देते हैं। चलो कैसे बनाए, 1 2 1 5 6 7 एक्स वाई जेड। अभी मेरे को लास्ट वाली रो को 0 बनाना है। कैसे बनाऊं, 1 - 1 0। अगर मैं R3 में से R1 माइनस कर दूं, ये एलिमेंट तो 0 बन जाएगा। चलो कर दिया मैंने अप्लाई, R3 - R1 कर दिया मैंने, ठीक है। करो ये सेम के सेम, 1 5 x 2 6 y, देन दिस वन इज -1 1 - 1 0 हो गया। उसके बाद 7 - 5 2 हो गया। उसके बाद 2 - x, ये बच गया, ठीक है। ये 2 नहीं है, सॉरी z है ना, ये x y z, z ये बन गया। अभी मेरे को इसको 0 बनाना, एक एक एलिमेंट करके बनाते हैं ना, पहले फर्स्ट को 0, इस पूरी रो को बनाना है। अब इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, बताओ मैं क्या करूं, कौन सा ऑपरेशन लगाऊं, बता सकते हो। क्योंकि अगर मैं इसमें कोई ऑपरेशन लगाती हूँ फिर ये भी चेंज हो जाएगा, इसका मतलब मेरे को इसको भी 0 बनाना पड़ेगा। तो एक बार तो R2 को भी लगा दो 0। R2 को मैंने क्या किया,
R2 माइनस R1 कर दिया। ये ऑपरेशन वही है अपने मैट्रिक्स में किए होंगे। 1 5x फर्स्ट सेम का सेम, उसके बाद 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 क्या हो जाएगा, R2 माइनस 2 R1 किया है, 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 क्या हो जाएगा, -4। उसके बाद ये आ गया y माइनस 2x। समझ रहे हो ना इस चीज को। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, चलो अभी ये चीज करी थी हमने, 1 मिनट रुको। हाँ, तो 6 माइनस 10 ये चीज करा था ना, 6 में से 5 इंटू 2, तो 6 माइनस 10 क्या हो गया, -4 एंड y माइनस 2x। एंड लास्ट वाला सेम 2 इंटू में z माइनस x। ठीक है, अब आप कहोगे मैम इसको 0 बनाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अगर हम इसको 0 नहीं बनाते, अब इसके ऊपर बताओ कोई ऑपरेशन लगाओगे तो ये वापस से नॉन जीरो बन जाएगा ना। इनको फिर प्लस करोगे तो ये वापस इससे प्लस करके नॉन जीरो बन जाएगा, इसीलिए हमने इसके ऊपर वाले को 0 बनाया है। ठीक है, अभी फिर इसका करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ध्यान से एक और बार समझाऊंगी मैं, टेंशन मत लो अगर किसी को नहीं समझ आया है तो। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट ऑपरेशन में मुझे इसको 0 बनाना है ना। अभी इसको 0 बनाने के लिए क्या करूं मैं, इसका डबल कर दूं, क्योंकि यहाँ -4 है, इसको 4 बनाना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना, प्रैक्टिस से आएंगी ये चीजें। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0 बिल्कुल बन जाएगा। चलो तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाऊं मैं, R3 को क्या कर दूं, डबल करा R3 को और फिर उसको R2 में से माइनस कर दिया। ठीक है, करते हैं। फर्स्ट रो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, सेम के सेम रहेगी। उसके बाद सेकंड रो के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं, ये भी सेम रहेगी। मुझे तो लास्ट रो को 0 बनाना है। 0 इंटू ये 0 बन जाएगा और इसको डबल किया 2z माइनस 2x। उसके बाद ये है y माइनस 2x, माइनस करना है ना, तो माइनस ऑफ y माइनस 2x ये बन गया ना मेरे पास। इसका अब इसमें हमने क्या किया था, इसको माइनस किया, ये बच गया। अभी आप बोलोगे मैम इसको कैसे 0 बनाएं, हाँ इसका कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि इसको 0 बन जाए। कोई ऑपरेशन नहीं लगाना बच्चे, ये जब ये इन टू एलिमेंट्स को 0 बनाना मेरा काम है। ठीक है, मेक 1 रो एंड 1 कॉलम 0। इसमें ये भी ऐड कर लो कि उसके 2 एलिमेंट्स को 0 बनाना है। ठीक है, और लास्ट एलिमेंट में क्या बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स। क्या बचे हैं लास्ट एलिमेंट में, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स बचे हैं। अभी इन वेरिएबल्स के साथ मैं क्या करूंगी, लास्ट स्टेप में जो थर्ड एलिमेंट होगा, ठीक है, थर्ड एलिमेंट फुल ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें क्या होंगे, सारे के सारे वेरिएबल्स होंगे, उसको पुट कर देंगे, पुट इट 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि इसका जो रैंक है वो क्या है, 3 है, तो ऑब्वियसली इसकी जो लास्ट रो है वो 0 होगी। उसके बाद तो फिर पुट करा इसको 0 के इक्वल। चलो करते हैं, 2z माइनस 2x माइनस है तो ये हो जाएगा। एक्स वाई जेड को भूल तो नहीं गए, क्या थे जो एलिमेंट मुझे निकालना है ये उसी का था। अभी यहाँ पे क्या बन गया, 2z, एक मिनट रुको, 2z माइनस 2x। ये क्या किया था तुमने, एक मिनट रुको, 2z माइनस 2x प्लस y माइनस 2x। 2z माइनस, ये माइनस क्यों लिया अभी तुमने, माइनस क्यों लिया अभी तुमने, है गलतियों पे गलतियां करी जा रहे हो। इसको इसमें क्या किया था, प्लस किया था। क्या किया था, प्लस, क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी था। ध्यान नहीं रखते हो तुम लोग, पिटाई होगी तुम्हारी सबकी। प्लस था यहाँ पे, तो ये आ गया मेरे पास प्लस y माइनस 2x। चलो तो फिर ये क्या बन गया, 2z प्लस y
माइनस 4x इज इक्वल टू 0, 4x को साइड ले जाओ, 2z प्लस वाई इज इक्वल टू 4x। तो कोई भी एलिमेंट अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारी स्टार प्रॉपर्टी है, ऑप्शंस में चेक करो, वो मेरे पास इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से। अभी कैसे चेक करें बिल्कुल बताती हूँ। चलो वापस पीछे, क्या निकल के आई है मेरे पास, 2z प्लस वाई इज इक्वल टू 4x, ये चीज है, ठीक है, ये चीज थी। अब पुट करो x y z फर्स्ट ऑप्शन में, देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन चेक करना है मुझे, 11 14 एंड 15 पुट करके देखना, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, जहां पे मेरे को मिला बस मैं उसको करेक्ट कर दूंगी। z की वैल्यू है 15, 2 इंटू में 15 प्लस y की वैल्यू 14 इज इक्वल टू 4 इंटू में 11, 30 प्लस 14 44 के इक्वल आ रहा है 4। अरे ये तो आ गया, तो बिल्कुल बन गए लीनियर कॉम्बिनेशन से। समझे, बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना मैम। नेक्स्ट, ऐसे ही तुम बाकियों में भी चेक करके देखोगे, ठीक है, इसके एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि ऑप्शन मैंने खुद ने बनाए हैं, तो आप वो देख लेना, ठीक है। लेकिन जब अगर सी पार्ट का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और अदरवाइज आप चेक कर सकते हो। इसी तरह आप नेक्स्ट को चेक करो, इसी तरह इसको, ठीक है। अब एक और बार मैं इसको आपको समझा देती हूँ अगर आपको समझ नहीं आया है, ठीक। जैसे कि क्या था, ये फिर से समझा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। एक सेट लिया था मैंने, क्या लिया, 1 to 1, और दूसरा क्या लिया, 5 6 7, ये था, ठीक है। मुझे एलिमेंट निकालने थे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के, किस फॉर्म में होगी, या फिर ऑप्शन गिवन होंगे x y z समथिंग, ठीक है, वो चीज मेरे को देखनी थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैट्रिक्स बना ली, इसको ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया, और जो लास्ट एलिमेंट था आई कैन राइट इट दैट। और आप लोग ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस तुम्हें लास्ट रो को 0 बनाना है, बस इसमें थोड़ा वो हो जाएगा क्योंकि x को करना पड़ेगा ना, तो फिर उनमें सब में x y z हो जाएगा, बस ये चीज है। क्योंकि अब ये चीज क्यों, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, ये मान लो A मैट्रिक्स है और ये उल्टी होगी इसकी, ये A ट्रांसपोज होगी, और हमने रैंक की प्रॉपर्टी में किया है रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ A डैश। तो चाहे तो इसके रैंक बना लो या तो इसको ऊपर बना लो, ठीक है। मैं इसको प्रेफर करूंगी क्योंकि यहाँ पे नंबर्स है, बस लास्ट ऑपरेशन में हमें वेरिएबल के साथ खेलना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें तीनों के लिए वेरिएबल्स के साथ खेलना पड़ेगा। तो फर्स्ट यही है, मैट्रिक्स बना लो, मेक द मैट्रिक्स। सेकंड में मुझे क्या करना है, मेक 2 एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो, या फिर आई कैन से कॉलम 0, ठीक है। लास्ट रो के इन पॉइंट्स को ध्यान से नोट कर लेना, इन तीनों को, 2 एलिमेंट्स, इन 2 एलिमेंट्स को मुझे 0 बनाना है, लास्ट को फिर 0 के इक्वल। अभी इनको 0 बनाने के बाद जो मेरे पास मैट्रिक्स बनी थी मैं वो राइट कर देती हूँ, 1 5 और x 0 -4 y -2x, ठीक है। ये ऑपरेशन लगा के बनी थी, हमने पीछे किया है, ये चीज मैं नहीं बोल रही आपको। तो 1/2 y, कुछ यही बना था क्या, 5/2 दिखा ना, यही बना था क्या, नहीं रे कुछ और ही बनी थी, तुमने क्या लिख दी, 0 -4 y -2x, ठीक है, 0 0 2z -2x प्लस y -2x। रुको एक बार, तो ये बनी थी 2z -2x प्लस y -2x, ये हो गया सेकंड स्टेप पूरा। अभी लास्ट स्टेप में मेरे को क्या करना है, पुट लास्ट एलिमेंट जिसमें सिर्फ वेरिएबल होंगे उसको इक्वल टू 0, तो वहां से मेरे को एलिमेंट मिल जाएंगे। इसको पुट किया मैंने 0 के इक्वल, तो यहाँ पे मेरा बन गया ये। अब फिर ऑप्शंस में चेक करना है, लास्ट वन इज चेक दी ऑप्शंस। ये 4 स्टेप्स याद रख लो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी मैं लेके आ रही हूँ, अगर आपके पास है तो उनको इन 4 स्टेप्स निकालने के बाद पुट करके देखना, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सारे हो जाएंगे।
ठीक है, अभी कुछ और क्वेश्चंस देखें क्या है, अगर प्रीवियस ईयर होंगे तो देखते हैं। चलो आते हैं, क्या ये रे, कर ले एक आधे क्वेश्चंस। ये है जून 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें मेरे पास क्या है, डिस्टर्बेंस भी बहुत हो रही है बाहर, कोई बात नहीं। द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n विद रियल एंट्रीज एंड ट्रेस इक्वल टू 0। ये डायमेंशन मैंने आपको करवाई ही नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है फिर डायमेंशन का, ये हो सकता है, ये भी डायमेंशन का ही है भाई, ये भी नहीं हो सकता। ये इसमें ये दोनों हो सकते हैं ना, ये मैं अभी करवाने बाकी है। चलो ये दोनों ऑप्शन बताओ, कोई बात नहीं। लेट कर लिया मैंने। V1 और V2 दो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस के। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी सब स्पेस। नेसेसरी का मतलब पक्का, ऑलवेज, ठीक है, हमेशा होगा। इंटरसेक्शन मेरे को पता है हमेशा होगी, बिल्कुल। क्या ये होगी पक्का? बिल्कुल भी नहीं, ये किसी किसी कंडीशन में हो सकती है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये हमने अभी तक किए नहीं है। नेक्स्ट भी डायमेंशन का है, डायमेंशन के ही है ये तो सारे। चलो कोई बात नहीं, करेंगे फिर ये। आज हमारा हमने क्या किया, तो आज हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लगाने सीख लिए है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में कर लिया। तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया क्योंकि ये बड़ा लेक्चर बन जाएगा, फिर ये बोरिंग हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। कमेंट करके बता दो अच्छा लग रहा है नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए थैंक यू सो मच।